मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई बुराई नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वो एक्चुअली अम्मी वो मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। हाँ हाँ बेटा, कहो क्या बात। एक्चुअली फैजान अंकल घर बेच कर जाना चाहते हैं सैरिश के इलाज के लिए, ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। मैं सोच रहा था इफ इट्स पॉसिबल, अगर हम वो घर खरीद लें, वो उनके लिए एक फेवर भी हो जाएगी और उनको इंस्टेंटली पेमेंट भी मिल जाएगी। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो हमें कोई एतराज नहीं। अच्छा ना अबू, हमारी एक और प्रॉपर्टी भी बन जाएगी और हो सकता है हमारे इस डिसीजन से उनको भी थोड़ी सी फेवर मिल जाए। वैसे सारे ये घर खरीदने का आइडिया तुम्हारे जहन में कैसे आया? एक्चुअली ये रूमी का आइडिया है। वो मुझे बताई थी किस तरीके से सैरिश का पूरा बचपन वहाँ पे गुजरा है, फिर आहिल भी तो उसी घर में पैदा हुआ है। उन लोगों की बहुत एसोसिएशन, बहुत अटैचमेंट है उस घर से। वैसे सारे मुझे रूमी की ज्यादा अटैचमेंट लगती है उस घर से, इनफैक्ट उस घर वालों से भी। एक बात बताओ कि रूमी तुम्हारे बारे में भी ऐसे ही सोचती है जैसे दूसरों के बारे में सोचती है? आप देख रहे हैं ना अम्मी को, बिल्कुल सास बनती जा रही है वैसे। बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। वैसे ये बात तुमने टिपिकल सासों वाली की है। सिद्दीकी साहब, आप तो सीरियस ही हो गए। अरे भाई, मैं तो सारिम से मजाक कर रही थी। वी नो क्या मजाक कर रही थी। वैसे सैरिश को देख के कभी लगा नहीं ना कि उसके अंदर इतनी बड़ी बीमारी पल रही है। खैर, वैसे वाकई अल्लाह ताला की लाठी पे आवाज है, बहुत बड़ी है मेरे रब की साथ। हम तो खैर अपना से इंसान है। क्या क्या नहीं किया उसने मेरी बहन के साथ। आधी रात को धक्के देके घर से निकाला था उसे। अब देखो। अच्छा आरिफ, जब रूमी ये सब बातें भूल गई है तो आप क्यों बोल रहे हैं ऐसा? और वैसे भी अल्लाह ताला ने रूमी को सिला दे दिया ना, देखिए कितना अच्छा घर मिले। बेगम साहबा, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, लेकिन क्या है ना कि इंसान की खसलत अपने साथ हुई भी ज्यादती कभी नहीं भूलती। हाँ ये तो है आरिफ। वो मैं ये सोच रही थी कि आप सारिम के ऑफिस जाके अपनी जॉब की बात क्यों नहीं करते? मतलब कब तक ऐसे काम के लिए धक्के खाते रहेंगे? पहली बात तो ये है कि वो मेरी बहन का ससुराल है, और दूसरी बात ये कि मैं अगर उसे अपनी जॉब की बात कर भी लूं तो मुझे नहीं लगता कि उसके ऑफिस में मेरे लिए कोई वैकेंसी कहाँ एडजस्ट करेगा मुझे। अच्छा फिर? अपने पुराने बॉस से हूं इन टच। दुआ करो कि अल्लाह ताला कोई वसीला बना दे। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जल्दी से हमारे हालात अच्छे कर दे, बस आमीन। आमीन। आप मेरे लिए प्लीज कॉफी बना दोगे? जी। मैं जब ऑफिस में होता हूँ तुम कमरे में होती हो, जब मैं घर आता हूँ तो आहिल के पास, कि मेरी शक्ल इतनी बुरी है। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको अवॉइड क्यों करूंगी? आप जिम में बिजी थे, आहिल सो गया था तो यहाँ आ गई। गुड, ऐसे मैं मजाक कर रहा था। अनदर थिंग, ये लो। कि क्या है? मैंने फैजान अंकल का घर खरीद लिया है, पेमेंट भी ट्रांसफर करा दिया। तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। लेकिन ये फाइल आपने मुझे क्यों दी है? क्योंकि ये घर सिर्फ तुम्हारा है। मैंने तुम्हारे नाम पे खरीदा है। इस प्रॉपर्टी पे सिर्फ तुम्हारा हक है। इसे मेरी तरफ से अपने लिए गिफ्ट समझ लो। कि मैं उस घर का क्या करूंगी?
मेरा घर तो ये है जहां पर मैं भी रह रही हूँ। मैंने आपको सिर्फ ये इसलिए कहा था कि उनकी कुछ मदद हो जाएगी। जानती हो रूमी, मेरा दिल करता है कि तुम जिस चीज पर भी नजर डालो ना, उसे मैं तुम्हारे कदमों पे रख दूं। और वैसे भी इस घर से तो तुम्हारी बहुत इमोशनल अटैचमेंट है। ठीक कह रहे हैं, बहुत सी यादें जुड़ी हैं उस घर से। मेरा आहिल भी तो वहां पैदा हुआ था। आपको मेरा इस तरह सोचना बुरा तो नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली मुझे बहुत अच्छा लगता है, तुम बहुत ऑनेस्ट हो, झूठ नहीं बोलती, दिल में जो भी होता कह देती हो। कल जाएंगे सैरिश से मिलने। कल की फ्लाइट है उसकी, तो वो ही दिन बचा है। सही है, मैं कल ऑफिस जाते हुए तुम्हें और आयल को उसके पास ड्रॉप कर दूंगा, ताकि तुम्हारे साथ वो थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर ले। मैं पूछ लूंगी आंटी से। श्योर। अपने लिए कॉफी बनवाई है, आपके लिए भी कॉफी का कहूँ? प्लीज, थैंक यू। मैं कह देती हूँ। अंकल, सारी अरेंजमेंट्स हो गई हैं, आपको वहां पे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर हुई भी तो प्लीज आपने फौरन मुझसे रब्ता करना, मैं आपसे कांटेक्ट में रहूंगा। थैंक यू बेटा। इस वक्त में तुमने मुझे ताबिश की बिल्कुल कमी महसूस होने नहीं दी। अल्लाह तुम्हें अजर देगा इस बात का। तो मुश्किल की इस घड़ी में तुम हम सबके साथ खड़े रहे। अरे अंकल, प्लीज ऐसी बातें करके शर्मिंदा ना करें। आपने अपना बहुत ख्याल रखना है वहां जाके, क्योंकि अगर आप ठीक हैं तो आंटी और सैरिश भी ठीक है। और सैरिश जी। तुमने अपना खुद ख्याल रखना है, किसी किस्म की कोई टेंशन, कोई स्ट्रेस नहीं लेना। और वन मोर थिंग, आंटी अंकल को अपनी वजह से बिल्कुल परेशान करने की जरूरत नहीं। आई नो यू, ओके? इंशाल्लाह तुम बहुत जल्द बिल्कुल ठीक होके वापस आ जाओगी। इंशाल्लाह। डोंट वरी, आपने क्या, तो मैं ख्याल रखूंगी। बस बेटा, हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह ताला हमें इस आजमाइश में पूरा उतारे और मेरी बेटी को अल्लाह जल्दी ठीक कर दे। और तुम दोनों भी अपना ख्याल रखना, और आहिल का तो बहुत ज्यादा ख्याल रखना बेटा। आप बिल्कुल परेशान ना हो मामा, इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाँ, मेरे ख्याल से हमें निकलना चाहिए, फ्लाइट का टाइम भी हो गया है। ठीक। आखिर मैं जिंदा वापस आई तो एक नई सैरिश को देखेंगी आप, जिसके दिल में सिर्फ खलूस और मोहब्बत होगी। इंशाल्लाह तुम जरूर आओगी। तुम्हें प्लीज परेशान नहीं हो, सैरिश ठीक हो जाएगी। हमेशा ऐसा क्यों होता है सारे, कि जो लोग अच्छे होते हैं अल्लाह हमेशा उन्हें आजमाइश में डालता है। पहले मामा पापा से ताबिश को छीन लिया, फिर सैरिश की ये बीमारी। अल्लाह सिर्फ उन्हें आजमाता है जो उसके करीब होते हैं, और अल्लाह
कभी इंसान को उसकी हिम्मत से ज्यादा, बर्दाश्त से ज्यादा नहीं आजमाता। आपको पता है, सैरिश को मैं कभी अच्छी नहीं लगती थी। पहले उसे लगा कि मैंने ताबिश पर कब्जा कर लिया है, फिर उसे लगा आप पर कब्जा कर लिया। बहुत गलत किया उसने मेरे साथ, लेकिन मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, क्योंकि तुम हो ही इतनी अच्छी। नरम दिल है तुम्हारा। जाने से पहले मुझसे माफी मांग रही थी कि मैंने आपके साथ जो जो गलत किया उसके लिए मुझे माफ कर दे, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इस तरह देखकर तकलीफ ही हुई मुझे। मैं कभी नहीं चाहती थी वो इस तकलीफ से गुजरे। I can understand. बस दुआ करो उसके लिए, और ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम सैरिश को हॉस्पिटल लेके गई थी, क्या कुछ हुआ था तुम दोनों के दरमियान? कुछ भी नहीं हुआ था। मामा से रेस लगाते हैं और हम मामा से पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है? हम मामा से पहले पहुंच जाएंगे, ओके? सरप्राइज! तुम ही कैसी हो? माँ तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ये अचानक कॉल भी नहीं की। बस मेरा दिल किया जाके सरप्राइज दूं सबको। What a big surprise मामा। तुमसे मिलने के लिए मुझे वहाँ आना पड़ेगा। मेरी बात सुन, जब तुम 7 समुंदर पार कर सकती हो ना, तो यहाँ तक भी तो आ सकती हो। वैसे भी अब मैं सिर्फ अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ ये भी है, आहिर भी। हाय आहिर। कैसी हो? You know what? इसीलिए मैं परेशान होता, ना ये मेरी कॉल्स पे रिप्लाई करी है, ना मेरे मैसेज पे रिप्लाई करी है। पाकिस्तान आने का प्लान बना रही थी, वो भी अकेले अकेले। हाँ, बस डैड की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई तो मुझे लगा पाकिस्तान वापस आना चाहिए मुझे। बाय द वे, तुम इतने मोटे क्यों हो रहे हो? लगता है रूमी ने तुम्हें ज्यादा ही खुश रखा हुआ है। बॉडी शेमिंग? हाँ, मैं कहाँ मोटा हो रहे हो? ओह माय गॉड, अब तो मुझे बॉडी शेमिंग करोगी माहम? दैट्स वेरी शेमफुल। मुझे बताओ कि अम्मी से मिली? हाँ, उन्हीं के पास बैठी हुई थी, काफी देर बैठी हूँ, फिर वो अभी सोने के लिए गए हैं बस। अच्छा, मैं खाना लगाती हूँ, तुम्हें भूख लग रही होगी। ये माहम है ना, इसका मुझे पता है, इससे डेफिनेटली भूख नहीं लग रही होगी। इसने फ्लाइट पे सब कुछ खाया होगा, टिकट के पैसे पूरे किए होंगे इसने। तुम्हारी तरह पेटू नहीं हूँ मैं। बस जूस और 2-3 चीजें ही खाई थी मैंने। I highly doubt that, लेकिन अगर तुमने वाकई में ऐसा किया ना, तो प्लीज कुछ मुझसे क्या इसके लिए डबल रोटियां बनवाना। मुझे पता है इसकी डाइट क्या है, बहुत खाती है ये वैसे। तारिम, मैं कहती हूँ, आजो आजो। So good to have you back. Thank you. मैं वाकई में मोटा लग रहा हूँ। I've been dieting keto पे था मैं यार। तुम भी ना। भाभी की कॉल। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम रूमी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ भाभी, आप कैसी हैं? रूमी, बहुत हिम्मत करके कॉल की है तुम्हें। क्या हुआ है भाभी, आप परेशान लग रही हैं, सब ठीक तो है? हाँ रूमी, बहुत परेशान हूँ मैं, तुमसे मिलना चाहती हूँ, मगर प्लीज किसी को पता ना चले। भाभी आप फिक्र ना करें, मैं घर आती हूँ। नहीं नहीं, घर मत आना, मैं अम्मी के सामने तुमसे बात ही नहीं कर पाऊंगी। ऐसा करते हैं हम कहीं बाहर मिलते हैं।
भाभी ऐसी क्या बात है जिसके लिए आप मुझे बाहर मिलने के लिए बुला रही हैं? तो बस इतना जान लो कि मेरी मदद इस वक्त सिर्फ तुम ही कर सकती हो, मगर ये बात किसी को पता ना चले कि मैंने तुम्हें कॉल की है। तुम बस 1-2 दिन में सिचुएशन देखो और प्लीज मुझसे मिलो। चलिए ठीक है, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सारंग, काफी। थैंक यू सो मच। आई एक्चुअली नीडेड इट सो बैड। आज दिन बहुत ही ज्यादा हेक्टिक था, लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे ही मैंने माहम को देखा मेरी सारी थकन उतर गई। बहुत अंडरस्टैंडिंग है आप लोगों की। मैंने आपको जिस तरह माहम के साथ बात करता देखा, इतना फ्रैंक मैंने आपको किसी के साथ नहीं देखा। एक्चुअली यू राइट। आई थिंक मेरी जिंदगी में एक ही तो इंसान है जिससे मैं इतना ज्यादा फ्रैंक हूं, और अभी तो सिर्फ हमारी फ्रैंकनेस देखी है। हमारी लड़ाई किसी दिन देख लोगी ना, हैरान हो जाओगी, बिल्कुल बच्चों की तरह लड़ते हैं हम। हम 3 साल की थी जब खाला की डेथ हो गई थी। उसके बाद हम लोग और ज्यादा क्लोज हो गए। कजिन्स तो हमने एक दूसरे को कभी समझा ही नहीं। We were each other's best friends. लेकिन माहम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी वो किसी से प्यार करती है तो टूट के फिर फोकस होके प्यार करती है, और फिर एक्सपेक्ट करती है कि सामने वाला भी बिल्कुल उसी शिद्दत से उसे चाहे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वैसे। हर इंसान यही चाहता है कि वो जिससे मोहब्बत करे वो इंसान भी बिल्कुल उसी तरह शिद्दत से उससे मोहब्बत करे। मुझे बहुत खुशी है, कम से कम तुम्हें इस बात का एहसास तो है। सारे मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कोशिश नहीं करती। बहुत कोशिश करती हूँ, और आप बहुत अच्छे इंसान हैं, कोई कमी नहीं है आप में। बस पता नहीं क्यों आपकी तरफ मेरे पैर ही नहीं बढ़ते। It's okay. मुझे पूरा यकीन है, अगर तुम में आज ये बात कहने की हिम्मत आ गई है तो एक दिन अपने दिल में मुझे जगह देने की हिम्मत भी आ ही जाएगी। By the way, as always, कॉफी बहुत अच्छी है। अंकल ये आपके लिए। बेटा जहमत की तुमने। बेटा अब हमारी कौन सी उम्र रह गई है तोहफे था वसूल करने की। अरे कितनी खूबसूरत घड़ी है। थैंक यू सो मच। और आंटी आपके लिए। मेरे लिए? अरे थैंक यू बेटा, लेकिन मैं तुम्हारे अंकल की तरह ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि इसकी क्या जरूरत थी, बल्कि ये कहूंगी कि बहुत जरूरत है, हमेशा लाया करो गिफ्ट। और ये डायमंड की रिंग रूमी तुम्हारे लिए, तुम्हारी शादी का तोहफा। मैं तो यहाँ थी नहीं, अब एक्सेप्ट कर लो। बहुत अच्छी लग रही है। अब और भी अच्छी लग रही है। It's very nice.
रूमी का प्रेजेंट तो तुमने दे दिया, लेकिन जिससे रूमी की शादी हुई उसका प्रेजेंट क्या है? इधर बैठा हूं मैं। शादी का गिफ्ट तो दुल्हन को ही मिलता है ना बस। मॉम दिस इज सो अनफेयर। वैसे तो मैं कैसे भूल सकती हूँ भला? जो लैपटॉप तुम्हें चाहिए था ना, लेकर आई हूँ। बैग में अभी अनपैक करूंगी तो दे दूंगी। सीरियसली मेरा लास्ट लैपटॉप वैसे भी काम नहीं करता। आई सो बैडली नीडेड इट। थैंक यू सो मच। तुम वैसे मुझे कितना जानती हो ना, कभी कभार मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कितनी अंडरस्टैंडिंग है हमारी। बस देख लो सादिया आंटी, ये आंटी ने खास तौर पे आपके लिए भिजवाया है। थैंक यू, बहुत अच्छा है। आप सही कहती थी आंटी। आंटी इतनी बुरी भी नहीं है। चाहे वो मेरी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन बाबा के साथ बहुत सिंसियर है। जबकि मैंने उन्हें शुरू में बहुत तंग भी किया, लेकिन अब मैंने उनसे दोस्ती कर ली है। हाँ बेटा, बस इंसान अपने दिल में ऐसे ही वसवसे पैदा करता रहता है, वरना कोई जरूरी थोड़ी है कि दूसरी माँ जो है वो बुरी ही साबित हो, अच्छी भी हो सकती है। जी अंकल, आप ठीक कह रहे हैं। आपको वैसे ये दूसरी अम्मी वाला आइडिया बड़ा अच्छा लग रहा है। कॉफी। थैंक यू। मौसम इतना अच्छा हो रहा है, ऊपर से कॉफी, बेस्ट कॉम्बिनेशन। रूमी, अब घर का क्या करना है? मैं सोचा था कि वो घर बिल्कुल ही अबैंडन्ड पड़ा है, ना कोई गार्ड है ना कोई मेड है। सामान इतना पड़ा है, इतना फर्नीचर है, पता नहीं कितना अनसेफ होगा। तो बंद रहने देना घर। वैसे भी वो एरिया तो सेफ है। ओके। मैं एक बात सोच रहा था, और ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, ये मैं किसी रीजन की वजह से नहीं कह रहा हूँ, सो प्लीज गलत ना समझना। आप इतना एक्सप्लेन क्यों कर रहे हैं? आप प्लीज खुल कर कहें क्या कहना है। आप बता सकते हैं मुझे कुछ भी। हाउ अबाउट अगर तुम अपनी फैमिली को नए घर में शिफ्ट कर दो तो? देखो, उसे सबसे पहले तो ये होगा कि घर मेंटेन रहेगा। दूसरा ये होगा कि जो तुम लोगों का अभी घर है उसको रेंट आउट कर देना। रेंट से जो भी पैसे आएंगे उससे फैमिली सपोर्ट हो जाएगी। मैं बस ये चाहता हूं कि जो भी हो तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा हो। बाकी तो ये तुम लोगों का पर्सनल मैटर है, अपना डिसीजन है। आई एम ओनली सजेस्टिंग। नहीं, बहुत अच्छा आइडिया है ये। आइडिया मुझे क्यों नहीं आया? अगर अम्मी मान जाती हैं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, और इससे शानज़े भाभी का जो बड़े घर में रहने का ख्वाब है ना, वो भी पूरा हो जाएगा। सिर्फ एक रिक्वेस्ट कि जब भी अपनी फैमिली से बात करो तो प्लीज अपनी तरफ से करना, मेरा जिक्र ना करना। खामखा कॉन्शियस हो जाएंगे वो लोग। ठीक है। मेरी फैमिली का सोचने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी भी फैमिली है, सो प्लीज नो थैंक्स। आई थिंक बारिश शुरू हो गई। मुझे बहुत पसंद है बारिश। मैं नीचे लॉन में जा रही हूँ। ओके।
अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। अब बताएं, ऐसी क्या बात है जिसके लिए बाहर मिलने के लिए बुलाया है आपने? देखो रूमी, मैंने तुम्हें आज नंद के तौर पे नहीं बल्कि अपनी बहन की हैसियत से बुलाया है। अच्छा बताएं तो क्या बात है? रूमी, वो तुम्हारे भाई की जॉब चली गई है। क्या? कब? 1 महीना हो गया, फैक्ट्री ही बंद हो गई है और कहीं से एक पैसा आने के आसार नहीं है। अम्मी ने और आरिफ ने तुमसे बात करने से मना किया था, मगर रूमी तुम तो जानती हो ना हमारे घर के हालात क्या हैं। अम्मी और आरिफ नहीं चाहते कि वो सारिम का एहसान लें। तुम अपने भाई के मिजाज से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। भाभी तो अब रूमी, तुम्हारे भाई ने एक दुकान देखी है, अच्छी जगह पर है, अच्छे पैसों में मिल रही है, लेकिन उस दुकान में सामान डालने के लिए कम से कम भी 40 लाख रुपए चाहिए होंगे। पहले मुझे एक बात बताओ कि इतनी इमरजेंसी क्या थी कि तुम मुझे इस तरह लंच पे लेके जा रही हो? हम थोड़ा सा वेट कर लेते, रात को रूमी आ जाती तो हम लोग साथ मिलके चलते। तो रात को दोबारा चले जाएंगे। और वैसे भी रूमी अपनी अम्मी की तरफ है। मैंने ये सोचा कि अकेले खाना खाने से बेहतर है कि तुम्हें साथ ले जाती हूँ। एक तो मैं तुम्हें खाना खिलाने ले जा रही हूँ, कंपनी दे रही हूँ, और तुम मुझे बातें सुना रहे हो। बातें नहीं सुना रहा, मैं सिर्फ एक आइडिया डिस्कस कर रहा था कि साथ चलते तो बेहतर होता। तुम और तुम्हारे आइडियाज। अब मुझे बताओ लेके कहाँ जा रही हो? आई रियली वांट सम सुशी। सुशी? या आई नो यू डोंट लाइक इट। इट्स ओके, खा लूंगी मैं तुम्हारे लिए। शुक्रिया। देखो, अगर तुम मुझे ये रकम दे देती हो तो हमारा कारोबार भी चल पड़ेगा और अल्लाह ने चाहा तो हमारे घर के हालात भी अच्छे हो जाएंगे। भाभी 40 लाख? हाँ, किराया हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन भाभी इतने सारे पैसों के लिए तो सारिम से बात करनी पड़ेगी। पागल हो गई हो रूमी, तुम अपने भाई के मिजाज से अच्छे तरीके से वाकिफ हो। वो कभी जिंदगी में सारिम से एक पैसा नहीं लेंगे। भाभी इतने सारे पैसे मैं कहाँ से ला कर दूं? रूमी, तुम्हारे 40% के शेयर्स हैं ना, और उनका जितना भी प्रॉफिट है वो तुम्हारे अकाउंट में ही जाता है, और इससे कहीं बड़ी रकम तुम्हारे अकाउंट में होगी इस वक्त जो सिर्फ तुम्हारी है। तुम यकीन जानो, मैं तुम्हारा एक एक पैसा वापस कर दूंगी। तो क्या भाई मुझसे ले लेंगे पैसे? तभी तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मुझे पता था कि इस मुश्किल वक्त में मेरी बहन ही मेरे काम आएगी। बस सारिम को कुछ ना बताना, मैं सब संभाल लूंगी। आज कहीं गई थी? बताया तो था, अम्मी के घर जाऊंगी। हाँ, मैं भूल गया था। उसके अलावा भी कहीं गई थी?
नहीं तो आंटी से बात की घर की? बात हो नहीं सकी। आज घर पे कोई आया हुआ था। अच्छा, आप आज कहीं गए थे माहम के साथ? हाँ लंच पे गया था उसके साथ। अच्छा है, माहम आ गई है तो अब आपको कंपनी मिल जाती है। वो कार्ड यूज किया था आपका? अयान के लिए रेस्टोरेंट से खाना लेना था। That's wonderful. बहुत अच्छा किया। अच्छा, अम्मी अबू की एनिवर्सरी आ रही है। हम सरप्राइज प्लान कर रहे थे, माहम का आइडिया था। बहुत अच्छा आइडिया है। एक काम करते हैं, कल तीनों शॉपिंग पे चलते हैं। Great. I think this is also a very good idea. सारिम, आई थिंक तुम्हें अपने रूम में चले जाना चाहिए। कहीं रूमी को ये ना लगे कि मेरी मौजूदगी में तुम उससे टाइम नहीं देते। उससे तो मेरी टाइम की जरूरत भी नहीं है। क्या मतलब? नहीं, कुछ नहीं। I mean, वो आहिल को सुला रही है ना, इसलिए। हाँ तो आहिल जुबैदा के साथ अटैच हो चुका है। आहिल तो जुबैदा से अटैच हो गया, लेकिन आहिल की माँ अटैच नहीं है। बहुत कॉन्शियस है। वो एक लम्हे के लिए भी उसे अकेला नहीं छोड़ती। जब तक वो सो नहीं जाता कॉन्स्टेंटली उसके पास ही होती है। सो सारा टाइम घोस्ट है। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? तुम्हें क्या लगता है? ये तो तुम ही बताओ। क्या बातें हो रही हैं? रूमी, आओ तुम्हारे बारे में ही बात करें थे। अच्छा, मुझे ये पूछना था कि सैटरडे को आंटी की एनिवर्सरी है, तो क्या प्लान है? हाँ, कुछ अच्छा सा प्लान करते हैं, उनके लिए सरप्राइज देते हैं, या आई डोंट नो, तुम सजेस्ट करो ना कुछ। हम डिनर प्लान कर सकते हैं, या फिर हम घर पे डेकोरेशन करके आंटी के लिए केक ऑर्डर कर सकते हैं। I think I like this idea more. घर पे कुछ कर सकते हैं। अम्मी जी, वो एक बात करनी थी आपसे। हाँ कहो बेटा। अम्मी, वो रूमी की कॉल आई थी। अजीब सी बात की है उसने। क्या कह रही थी? सारिम ने फैजान अंकल का घर खरीद लिया है और रूमी चाह रही है कि हम लोग वहाँ शिफ्ट हो जाएं, क्योंकि वो लोग घर किराए पे देने के हक में नहीं। उन्हें लगता है कि घर किराए पे देने से घर ख़राब होता है। हमारे वहाँ होने से घर भी मेंटेन होगा और वो ये भी चाहती है कि घर हम किराए पे चढ़ा दें। इतनी बड़ी बात कर दी उसने और मुझे बताया तक नहीं। जी, एक्चुअली वहाँ पे महाम आई हुई है आजकल और आयल की भी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। वो आना चाह रही थी, लेकिन फिर कॉल पे बात कर ली। और इन्हें रूमी की पेशकश कबूल ही नहीं है। नया नया समझियाना है, क्या सोचेंगे वो लोग? वैसे भी उन्होंने घर खरीदा है तो जाहिर है संभालने का बंदोबस्त भी वही करे। सारिम ने वो घर तोहफे में दिया है रूमी को। आप बताएं ना इनको। जाहिर सी बात है,
तुम्हें बड़े घर के आगे भला कुछ दिखाई देगा, इसीलिए फट से तुम वहां पे शिफ्ट होने को तैयार हो गए, है ना? आप हमेशा मुझे ही गलत समझते हैं। अम्मी, मुझे वो बड़ा घर नजर नहीं आ रहा, बल्कि इस घर को किराए पे देके जो हर महीने आमदनी आएगी वो नजर आ रही है। इनकी जॉब का कुछ पता नहीं है क्या होगा, और जो बची कुछ जितनी रकम है वो लग रही है सारी, कुछ नहीं बच रहा। इस घर को हम जब किराए पे दे देंगे तो हमें एडवांस ही मिलेगा और किराया भी। ये बातें क्यों नहीं सोच रहे हैं आप लोग? अम्मी, आपको इसकी बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है, और जहां तक रहा सवाल मेरी जॉब का, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। क्या होगा? किसी कंपनी में आप फौरन एमडी लग जाएंगे। और अम्मी, रूमी ने ये बात करके हम पे कोई एहसान नहीं किया। आपको पता वो आहिल के मामले में कितनी हसास है। वो सिर्फ ये चाहती है कि आहिल के दादा दादी का जो घर है वो खराब ना हो, उसके दरवाजे बंद ना हो, सिर्फ इसीलिए। और उसी के कहने पर सारिम ने वो घर खरीदा है।